हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टेक सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हमने लिया था टीडीएस और टीसीएस का कंसेप्ट। मैंने उसमें आपको बताया था कि टीडीएस कब एप्लीकेबल होगा और टीसीएस की क्या हमारी कंडीशंस रहेंगी, तब हमारा जो है टीसीएस एप्लीकेबल होगा। फ्रेंड, टीडीएस हमारा लगता है जब हम कोई गुड्स परचेज करते हैं तो हम उस पर टीडीएस कट करते हैं। और जो टीसीएस है, टीसीएस का कंसेप्ट हमारा सेल पे लगता है और ये रिसीट बेस है। जब हमें पेमेंट रिसीट होगी तो हमारा जो है टीडीएस हम उसका कट करके उसको देंगे। ये टीसीएस का प्रोविजन था। फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरी आई कि मैडम आप इसको प्लीज़ जो है इलस्ट्रेशन के साथ हमें एक्सप्लेन कीजिए और 2-4 एफएक्यूज हमारे और ले लीजिए। तो मैंने इसमें बहुत सारे एफएक्यूज आपके साथ डिस्कस किए हैं ताकि आपके सारे सवालों के जवाब मिल सकें। तो आइए बढ़ते हैं इसकी तरफ। टीडीएस और टीसीएस का कंसेप्ट लास्ट टाइम हमने देखा था फ्रेंड्स। टीडीएस जो है हमारा बायर पे लगेगा और टीसीएस जो है हमारा सेल ऑफ गुड्स पे लगेगा, यानी कि सेलर पे लगेगा। अब क्या कौन एप्लीकेबल है, कौन टैक्स पेयर जो है टीडीएस और टीसीएस को कट करेगा? जिस भी टैक्स पेयर की जो रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर उसकी जो टर्नओवर है एक्सीड कर जाती है 10 करोड़ रुपीस से प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो वो एप्लीकेबल है टीडीएस के लिए और टीसीएस के लिए। और फ्रेंड्स, जो हमने रेट देखे थे वो है 0.1% जो है रेट एप्लीकेबल है। लिमिट क्या रहेगी, किस पर हम जो है थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है टीसीएस और टीडीएस कट करने की? अगर इनवॉइस वैल्यू जो है हमारा सेल कंसिडरेशन है या परचेज कंसिडरेशन की जो वैल्यू है हमारी 50 लाख रुपीज से एक्सीड कर जाती है, तब हमारा जो है टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजन उस पर एप्लीकेबल होंगे। अब इसकी एक्सेप्शंस क्या थी फ्रेंड्स? टीडीएस जो है नॉन रजिस्ट्रेशन टैक्सेबल पर्सन पे एप्लीकेबल नहीं है और टीडीएस इज deducted under other provision of the act. Such TDS shall be deducted. TCS is collective अंडर एनी प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अगर मान लीजिए टीसीएस एप्लीकेबल हो रहा है तो हम उस पर टीडीएस नहीं लगाएंगे। इसी तरीके से जो हमारा टीसीएस है, वो टीसीएस हमारा जो है, जो हम गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पर टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। और हमने कुछ अगर मान लीजिए हमने अपनी कुछ गुड्स को सेल किया है, वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट है या एम्बेसी है या लोकल अथॉरिटीज़ ने को हमने सेल किया है, तो उस केस में भी जो है हमारा टीसीएस को प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम कुछ एफएक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स, जिसमें आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। वेदर टीसीएस or TDS provision shall be applied simultaneously or any of the provision shall be applicable. If so, how to determine whether TDS or TCS provision shall be applicable? Friends, TCS और TGS के provision parallelly जो है mutually एक्सक्लूसिव प्रोविजंस हैं। दोनों में से एक ही प्रोविजन जो है एप्लीकेबल होगा एक ट्रांजैक्शन पर। सिंगल ट्रांजैक्शन पर या तो हम टीडीएस लगाएंगे या फिर हम टीसीएस लगाएंगे। अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन आता है हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दें? फर्स्ट प्रायोरिटी जो दी जाएगी टीडीएस को दी जाएगी। टीडीएस अगर एप्लीकेबल नहीं है देन फिर टीसीएस जो है उस पर अप्लाई किया जाएगा। whether TDS should be deducted on the amount of inclusive GST component, क्या GST component को GST को ऐड किया जाएगा? नहीं, ये हमारा विदाउट इंक्लूडिंग GST होगा। जो TDS एप्लीकेबल होगा वो हमारा ग्रोस पे लगेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन अराइज होता है टीसीएस के केस में, whether TCS should be collected on the amount inclusive of GST component। नहीं, ये सेल कंसिडरेशन पे होगा, इसमें जीएसटी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। whether GST to be charged by the seller on the amount of sale including TCS, क्या GST TCS को इंक्लूड करके किया जाएगा? सीबीआईसी ने हमारे पास इस पे जो है सर्कुलर निकाला था। सर्कुलर नंबर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, 76/50/2018 में आया था। इसमें क्लैरिफाई किया है इशू ऑफ वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट हमें वैल्यूएशन के बारे में बताता है कि सप्लाई की वैल्यूएशन किस तरीके से की जाएगी इन केस ऑफ टीसीएस अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इसमें कहा गया, इन दिस मैटर इट इज स्टेटेड दैट सेक्शन 15 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट specify that the value of supply shall include any
taxes, duties, cess, fee, charge levied under any law for the time being in force other than GST law for the purpose of determination of value of supply under GST, TCS under the provision of Income Tax Act 1961 would not be includable at its interim levy not having the character of tax. इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा. अब क्वेश्चन है फ्रेंड्स, whether TDS or TCS to be deducted or collected respectively on the total sale value to the seller or buyer to whom sale is excess 50 lakh rupees has been made or only to the amount in excess of 50 lakh rupees. इसमें क्या कह रहा है, 194Q as well as 206(1)H जो TCS और TCS है 0.1% ऑफ परचेज और सेल कंसिडरेशन पे लगेगा. इन एक्सेस ऑफ 50 लाख शैल बी डिडक्टेड कलेक्टेड बाय द बायर और सेलर as TDS or TCS shall not be deducted or collected threshold limit ₹50 lakh available for the each financial year. अगर आपकी जो है अमाउंट इज थ्रेशोल्ड है 50 लाख रुपीस तक है फाइनेंशियल ईयर में, तो आपका TDS और TCS एप्लीकेबल नहीं होगा. अगर वो एक्सीड कर जाता है 50 लाख रुपीस से तभी आपके पर जो है TDS और TCS के जो है प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे. नेक्स्ट में हमें बताता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायर. बायर का क्या मीनिंग रहेगा. बायर का मीनिंग हमने देखा था अगर रजिस्टर्ड पर्सन की जो है ग्रोस रिसीट और टर्नओवर फ्रॉम अ बिजनेस कैरिड बाय हिम एक्सीड 10 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर तभी वो जो है बायर की डेफिनेशन में आएगा. इसी और इसमें क्या इंक्लूड है, फर्दर 296 डिफाइन एनी पर्सन हु परचेजेस एनी गुड्स बट डज नॉट इंक्लूड. इसमें अगर है तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा. TCS के केस में एनी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, एम्बेसी है, हायर कमिश्नर है और लेगिस्लेशन कमिश्नर है, तो लोकल अथॉरिटीज है, अ पर्सन इंपोर्टिंग गुड्स ऑफ इंडिया, तो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलर. सेलर का क्या मीनिंग रहेगा. सेलर का मीनिंग भी रहेगा जिसने टर्नओवर जो है 10 करोड़ से एक्सीड कर जाती है और वो जो है वो इज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया. रेजिडेंट यानी अगर हम इंडिया में ही सेल कर रहे हैं तो वो हमारी सेलर की डेफिनेशन में आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेदर TDS और TCS शैल बी डिडक्टेड कलेक्टेड ऑन एनी काइंड ऑफ सेल इंक्लूडिंग सेल ऑफ सर्विस. क्या सेल ऑफ सर्विस पे भी हमारा TDS और TCS है क्या का कंसेप्ट एप्लीकेबल है. नो, सर्विस पे हमारा जो है एप्लीकेबल नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेदर सच प्रोविजन शैल बी एप्लीकेबल ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में हमारे TDS और TCS के प्रोविजन लगेंगे. नहीं, TDS और TCS के प्रोविजन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे एप्लीकेबल नहीं है. Whether the provision of section 194Q shall be applicable on non-resident buyer of goods. क्या non-resident buyer of goods पे हमारा applicable होगा. नहीं. For calculating the limit of 10 crore in preceding financial year, whether sale of service shall be included. अगर हम टर्नओवर को देख रहे हैं 10 CR की तो उसमें क्या सेल और सर्विस को इंक्लूड किया जाएगा. यस, उसको इंक्लूड किया जाएगा. In case of non-availability of PAN or Aadhaar of the buyer, what shall be the rate of TDS or TCS shall be applicable. फ्रेंड्स, जो हमारा TDS और TCS है वो हमारा 1% ही लगेगा. अगर कोई बायर हमें अपना पैन नंबर नहीं देता है तो हमारा जो है 1% ही रहेगा. ये हमारा सेक्शन जो हमारा TCS का सेक्शन है 206(1)H ओवर रूल करता है 206(1)A को. 1(1)A में क्या कहा गया है, अगर आपको पैन प्रोवाइड नहीं किया जाता है तो आपका 5% जो है उस पर एप्लीकेबल होगा. जो TDS रहेगा हमारा 1% रहेगा और जो TCS रहेगा उसमें पैन और आधार को नहीं देखा जाएगा, वो ओवर रूल करता है, उस पर भी केवल 1% रहेगा. मैं फिर से रिवाइज करा रही हूँ आपको. जो TDS shall be deducted at the one prescribed by 206(1)(1) में 206(1)(1) में 5% कहा गया है. अगर हमारे पास जो है पैन नंबर नहीं है सेलर का तो TDS के केस में 5% है. TCS के केस में फर्दर
Section 206(1) has specially provide that TCS shall be collected at the rate of 1% of sale consideration in case of buyer of goods fails to provide its PAN or Aadhaar. Provision of 206 CC has been specified overruled Section 206(1)H उसको overrule करता है. Whether Section 194Q and 206C(1)H are applicable on purchase of capital goods, क्या capital goods पर भी applicable होंगे? Yes, capital goods पर भी जो है हमारे applicable होंगे. Last question है हमारा, I am taking with example. For the purpose of Section 194Q, for calculating the amount of 50 lakh for the financial year 2021, whether the purchase before 1st July 2021 shall be considered. उससे पहले की ये कंसीडर की जाएंगी. This section was introduced by the Finance Act 2021 और ये हमारा कब से इफेक्टिव हुआ था? 1 जुलाई 2021 से इफेक्टिव हुआ था. As such, the pertinent question has been arising whether the amount of purchase up to 30th June 2021 shall be considered while determining the threshold of 50 lakh or not. It has been stated in question 194Q, TDS shall be deducted 0.1%, some amount exceeding 50 lakh, जो 50 lakh से exceed कर जाएगा उस पर जो TDS लगेगा as per section 194Q वो 0.1% लगेगा. This threshold 50 lakh shall be determined for every financial year और जो ये 50 lakh रुपीस देखनी है हमें financial year की देखनी है. Therefore, it is imperatively that the purchase of goods from 1st July 2021 to 30th June 2021 should be considered for calculating the threshold limit. उसको कैलकुलेट किया जाएगा जो 1 अप्रैल 2021 से लेके 30th जून 2021 की जो है उसको कैलकुलेट किया जाएगा थ्रेशोल्ड लिमिट के लिए. The CBDT has confirmed this position by सर्कुलर इशू किया गया था गवर्नमेंट ने. 13 सर्कुलर नंबर 13 है 2021 को 30 जून को ही हमारे पास आया था. इसी तरीके से जब हमारा सेक्शन 206(1)H को लाया गया है तब भी सेम प्रॉब्लम हमारे पास क्रिएट हो गई थी कि दोनों ही प्रोविजन जो है हमारा मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर लाए गए हैं. जो TCS हमने लिया था फ्रेंड्स वो हमारा अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था. तो जो हमने टर्नओवर देखी थी उसकी वो टर्नओवर जो हमने देखी थी वो 1 अप्रैल 2021 से लेके 30 सितंबर 2020 तक की देखी थी. इसी तरीके से हम जो है TDS की भी हम अप्रैल से लेके टिल 30 जून तक की जितनी भी टर्नओवर है उसको कैलकुलेट किया जाएगा थ्रेशोल्ड लिमिट को चेक करने के लिए. जो थ्रेशोल्ड लिमिट हमारी कितनी रखी गई है 50 लाख रुपीस रखी गई है. परचेज मेड बाय द सेलर इज लेस देन 50 लाख रुपीस. अब लेस देन है 50 लाख रुपीस हमारी. इसकी जो परचेज वैल्यू है हमारी 30 जून तक है हमारी 35 लाख रुपीस और उसके बाद जो हमारी इनवॉइस की गई है सेल आफ्टर 1 जुलाई 2020 वो 25 लाख रुपीस की गई है. TDS shall be deducted beyond 50 लाख रुपीस. TDS जो हमारा कट करा जाएगा beyond 50 लाख रुपीस किया जाएगा. The purchase made 30th June 2021 shall be considered for calculating the threshold limit. उसको threshold को कैलकुलेट किया जाएगा. Therefore, the initial purchase of 15 lakh rupees after 30th June 2021 कि पहले हमारी 35 है 50 करने के लिए हमारी 15 लाख रुपीस इसमें कम है तो TDS shall not be applicable. उस केस में तो हमारा TDS एप्लीकेबल नहीं होगा. TDS shall be deducted when the purchase. अब हमारी परचेज दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे 25 और 35 हमारे हो गए 60 लाख रुपीस. हमारी थ्रेशोल्ड क्या है 50 लाख रुपीस. 60 में से 50 गए यानी कि 10 लाख रुपीस पर ही जो है हमारा TDS बुक किया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में हमारा क्या कहता है द परचेज बुक फ्रॉम अ सेलर इज मोर देन 50 लाख रुपीस. अब हमारा जो है परचेज इसमें हमारे लिए है 30 जून की है हमारी 65 लाख रुपीस. जो हमारी जो ऑलरेडी जो थ्रेशोल्ड है उसको उसने ब्रीच कर दिया है यानी कि 15 लाख रुपीस अबव हो गई है. 50 लाख हमारी थ्रेशोल्ड थी 65 उन्होंने कर दिया था. एट सच TDS शैल बी डिडक्टेड एंड द परचेज बुक्ड 1 जुलाई 2021.
अब इस केस में क्या है, प्लीज नोट दैट नो टीडीएस शैल बी डिडक्टेड ऑन परचेज ऑफ 15 लाख रुपए। जो हमारा यहाँ पर हमारा जो 50 लाख था उस पे हमारा जो है टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि हमारा इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ था उस टाइम पे। हमारा जो टीडीएस का जो प्रोविजन है हमारा 1 जुलाई 2021 को आया था। इस केस में हमारा क्या है, जून में ही जो है हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है ब्रीच हो गई है। 15 लाख रुपीस पे नहीं लगेगा, उसके बाद जो ही हमारी परचेज होगी उस पे जो है कैलकुलेट किया जाएगा हमारा टीडीएस। आई होप फ्रेंड्स आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे और आपको क्रिस्टल क्लियर होंगे सभी क्वेश्चंस। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अपने जीएसटी में नॉलेज को इनहेंस करना चाहते हैं तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।